है गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब लास्ट के 15 डेज बचे हैं और ये 15 डेज ये आपको सिलेक्ट करवा सकते हैं कहीं ना कहीं, और आपको कहीं से दूर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 डेज आपको 100% अपना एफिशिएंसी देना है ताकि आप अच्छे कॉलेज में जा सको। अब देखो लास्ट में क्या होता है कि अभी भी काफ़ी स्टूडेंट कभी 200 आ रहे हो, 300 आ रहे हो, 400 आ रहे हो। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको इंक्रीज कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन सभी को पता है जो कटअप जाते हैं कॉलेज कटअप थोड़ा हाई रहते हैं। तो देखो ये मेरा जो टाइटल था वीडियो का, बस मुझे 15 डेज दो, तो 15 डेज में आपको ऑलमोस्ट आपको उस लेवल पे लेकर चला जाऊंगा जहाँ से आपको एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऑलमोस्ट आपके बीडीएस मिल सकते हैं, आयुर्वेदिक मिल सकते हैं, या बीयूएमएस या बीएचएमएस कुछ भी आपको, या नर्सिंग भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं आपको यहाँ तक स्कोर को बूस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, लास्ट टाइम पे स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन एक बात आप याद ध्यान रखना, जो भी अभी भी काफ़ी से वीडियो जो भी आ रहे हैं कि लास्ट 15 डेज में नीट को मैं क्रैक करवा दूंगा, तो उससे बिल्कुल आप दूर रहो। ठीक है, क्योंकि देखो जो पूरे ईयर पड़ेगा ये मजाक तो नहीं चल रहा है ना, ये इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, जो इंडिया सेकेंड टफेस्ट एग्जाम कंसिडर किया जाता है नीट का। आप पूरे ईयर मेहनत करते हो और कोई लास्ट में 15 डेज मेहनत करके निकल जाते हैं, तो ये इट्स आप मेंटलिटी सोच सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 0 लेवल से लास्ट टाइम पे आपको 625 650 तक ऐसा कर देंगे। ठीक है, इस सबसे आप जितना दूर रहोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप मोस्टली पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, और देखो मेनली मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये जो मेरा वीडियो है कि लास्ट 15 डेज में आप किस तरह से आप स्टडी करो, और आपके जो अभी 200 स्कोर आ रही है, 300 स्कोर आ रहे हैं, आप यहाँ से बूस्ट कर सकते हो अपने स्कोर को। और लास्ट में 15 डेज में आपका जो स्कोर आएंगे वो आपके 525 तक मैं खुद ही आपको पर्सनली आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लेकर चला जाऊँगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे फुल्ली फॉलो ऑन करना पड़ेगा। मैं जिस तरह से आपको अकॉर्डिंग जिसे बताऊँगा वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बताता हूँ क्या क्या आपको सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। लेकिन ये 15 डेज मुझे चाहिए अगर आप चाहते हो कि नीट में अच्छे स्कोर लाऊँ इस बार, और जो भी सिलेक्टेड चैप्टर होगा बस उसी को मैं फॉलो ऑन करवाऊँगा, तो आप मेरे साथ में रहना। ठीक है, तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहली बात, अगर आप अभी मेरे ये 15 डेज अगर मुझे देते हो, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिससे आप अभी अब पूरे ईयर आप पूरे अभी लास्ट मंथ में क्या कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि टेस्ट तो एक दिन में दो तो एक टेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, फाइनली क्या होता है कि वो कोई भी एक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते। एक्चुअली मैं खुद ही इस चीज़ को मैंने नोटिस किया हूँ। ठीक है, कि जब आप 2-3 टेस्ट किसी और को देखकर, जैसे टॉपर कोई अभी जो इंटरव्यू होता है वो सुन करना, वो लोग 2-2 टेस्ट एक दिन में लगाते थे, तो अभी क्या करते हैं जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं वो अभी एक दिन में 2-2 3-3 टेस्ट लगाना रहता है। ठीक है, तो आप ये सोचो 2-3 टेस्ट 4-5 टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा आपको नहीं है। ठीक है, अगर आपके अभी भी स्कोर 200 आ रहे हैं, आप 4 टेस्ट लगाओ एक दिन में, उससे आपको इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बस आपको एक डिप्रेशन होगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना, आप एक ही टेस्ट लगाओ वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप उस टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करो। एटलीस्ट जितना ज़्यादा एनालिसिस करोगे उस पार्ट को रिवीजन करो जहाँ से आप गलती कर रहे हो। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट में। और सबसे बड़ी बात, आप किसी को कंपेयर मत करो। ठीक है, कि उसके इतने अच्छे स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरे होल ईयर अच्छे एजुकेटर से पढ़ाई किया होगा, या आप अपना 100% एफर्ट दोगे। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं लैग किया पूरे ईयर, इसलिए अभी आपको जो प्रॉब्लम जो अभी आपको अभी जो यही जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, वो आने वाले टाइम पे आपको एब्सोल्युटली होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने पूरे ईयर अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, और जो आपके जिससे कंपेयर करें उससे काफ़ी अच्छे थे, पूरे होल ईयर अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। तो सबसे पहली बात, आप कंपेयर करना छोड़ दो। ठीक है, आपके जितने भी आ रहे हैं अभी आप उस लेवल पे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने लेवल को बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, 15 डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक दिन में एक टेस्ट लगाओ, एक टेस्ट से आपको ज़्यादा नहीं मानना है। ठीक है, जिसका बेस स्कोर अभी 300 अराउंड आ रहे हैं या 400 के अराउंड आ रहे हैं, ठीक है, एक दिन में सबको ओनली एक टेस्ट मानना है, उससे ज़्यादा आपको टेस्ट नहीं मानना है। अब उस टेस्ट को मानने के बाद आपको क्या करना है, देखो जिससे आप टेस्ट को अच्छे से आप अटेंड कर लियो, ठीक है, उस टेस्ट को उसके बाद अच्छे से एनालिसिस करो। अच्छे से एनालिसिस करने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए एनालिसिस करने का। जैसे क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि जो एग्जाम का पेपर आता है, पहले फिजिक्स का पेपर होगा, फिर बायो का पेपर आता है, आने उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर आता है। ठीक है, 3 टाइप का पेपर आता है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट के, पहले फिजिक्स का पेपर का एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आपको बायो का पेपर एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, एंड उसके बाद आपको केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, जो आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, जो पूरे पता है इस बार 23 लाख फॉर्म गिरे हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट वो गलती कर रहे हैं, इसलिए उनका स्कोर अभी नहीं इंक्रीज कर रहा। तो सबसे पहली बात, आप बायो का एनालिसिस करो, जो आपके पेपर सबसे अच्छा होते हैं। और मुझे ये कहना बुरा नहीं लगेगा कि अगर आपके बायो का स्टूडेंट हो नीट का एग्जाम तो आपके बायो का पेपर काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, एज कम्पेरेटिवली फिजिक्स के बारे में बात कर ले या फिर आपके केमिस्ट्री के बारे में बात कर ले। अब देखो सबसे पहले बायो का एनालिसिस करो, बायो का देख लो कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है, बायो गलती करने के बाद आपको उसके लिए कोई अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बनाता हूँ कि आप एक मिस्टेक कॉपी क्रिएट कर लो, कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी इफेक्टफुल होगा। लेकिन अब जब बायो की बात आती है तो मैं स्पेशली उनको ये बात बताता हूँ कि आप बायो के लिए कोई आपको स्पेशल कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट जाओ, मार्केट जाने के बाद एक STK नोट्स आएगा। STK नोट्स जो आते हैं बहुत छोटा होता है। ठीक है, आप जो भी टॉपिक जहाँ गलती कर रहे हो जो उस चैप्टर से, उस चैप्टर से आपको STK ऑन कर दो वहाँ पे। ठीक है,
क्या होगा ना कि जब आप लास्ट टाइम पे कभी भी आप अपना बुक्स को फास्ट रिवीजन करोगे तो वो जो आप हाईलाइटेड जो आपके स्टिकी नोट्स है ना, कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट उस पर नजर जाएंगे। वो नजर जाएंगे तो आपको एक रिकॉल हो जाएगा, हाँ मैंने ये गलत किया था, तो वो आने वाले टाइम पे ना आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, आप इसी बात को अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से एनालिसिस करो टेस्ट को। पहले फिजिक्स का पेपर, पहले आप बायो का टेस्ट एनालिसिस करो, देन आप केमिस्ट्री मूव करो। ठीक है, केमिस्ट्री मूव करने के बाद लास्टली फिजिक्स में देखो, केमिस्ट्री स्कोर करना एज कम्प्लीटली ज़्यादा बेटर होगा फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स में आपको मेंटेलिटी होता है, आपको ये चेक करते हैं आपके स्किल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लेंदी कैलकुलेशंस भी होते हैं। तो इसलिए आपको पहले बायो को एनालिसिस करना है, सेकेंड पे आपको जाना है मूव करना है केमिस्ट्री को, एंड देन उसका आना है फर्स्ट जो कि आपके फिजिक्स का पेपर होते हैं। ठीक है, डेली आप एक टेस्ट अटेंड करो, अच्छे से एनालिसिस करो, जितना आप एनालिसिस कर सकते हो डेली के डेली, एंड उसके बाद एक बात याद रखो। ठीक है, मैंने हमेशा जैसे भी बताया था कि मिस्टेक कॉपी क्रिएट करो जिन्होंने क्रिएट किया हुआ। ठीक है, अब जो लास्ट के 4 दिन आपको बचेंगे, जिससे कि आपका 1 मई जैसे आएंगे। ठीक है, अब लास्ट 4 दिन में आपको रिवीजन के साथ साथ मिस्टेक कॉपी को ओपन करना होगा। ऐसे तो सब लोग ओपन कर रहे होगा, मैं इतना कंसिडर करके चलता हूँ क्योंकि मैंने सबको बताया था कि लास्ट टाइम पे आप सोने टाइम अपना मिस्टेक कॉपी को अच्छे से रिकॉल करना। ठीक है, तो आई थिंक अभी जिसका भी जो गलत हो रहा होगा टेस्ट में, आप मिस्टेक कॉपी बना लिए होगे, लेकिन देखो अभी भी काफ़ी स्टूडेंट नहीं बनाए। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो मिस्टेक कॉपी नहीं बनाया, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब तो आपको टाइम बचा नहीं मिस्टेक कॉपी बनाओ, फिर आप उसको उतना नोट डाउन करो। तो सबसे बेटर मैं एक आइडिया हमेशा सबको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर आप जो लाते हो, ठीक है, आप केमिस्ट्री की बात कर लो या फिर फिजिक्स के बारे में बात करो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन के नीचे जो फॉर्मूलाज पे उस बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको अच्छे से समझो, उस फॉर्मूला बेस्ड पे उसको फॉर्मूला जस्ट नीचे लिख दो। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद अब जब उसको टेस्ट मारने जाओ तो कहीं वो रिकॉल होने लगेंगे आपको। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान देना। तो देखो ये मुझे आप 15 दिन दे दो, और आपको ये 15 दिन के अंदर आपका बेस स्कोर अभी 200 आ रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके 300 आ रहे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो आपके आने वाले स्कोर होंगे ना, आपको एटलीस्ट आप एक सिक्योर जोन में पहुँच जाओगे। MBBS तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपके अभी 100 मार्क्स हैं तो यहाँ से आपको 600 700 मार्क्स लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन 500 मार्क्स तक आप इजली आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे आप 15 डेज दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 15 दिन में आपको ऑलमोस्ट जो 500 का जो स्कोर आप जो लेकर चल रहे हो अभी स्कोर, वो मैं आपको वहाँ तक लेकर चला जाऊँगा, एक कटअप, एक कॉलेज कटअप तक आपके लिए पहुँचा दूँगा। ठीक है, लेकिन आप मुझसे उम्मीद रखोगे नहीं मुझे 600 चाहिए, 700 चाहिए लास्ट टाइम पे, तो बिल्कुल आप ये ऐसा उम्मीद बिल्कुल मत करना। खुद ही मैं आपको एफोर्ड नहीं करूँगा कि आप इतना 700 स्कोर लाओ लास्ट टाइम पे। देखो क्या होता है जब आप पूरे सोचते हो कि 728 ऑफ 720 लो और लास्ट 25 डेज बचे, सॉरी लास्ट 15 डेज बचे, एंड उसके साथ साथ अभी आपके जो स्कोर आ रहे हैं अभी 100 200 300 आ रहे हैं, एंड आप यहाँ से मूव आउट करके आप चाहते हो 700 पहुँचना, तो आप बिल्कुल ये छोड़ दो। ठीक है, आपको टॉपर अब तो बिल्कुल नहीं बनोगे, इससे आप मेंटलिटी लेकर चलो। ठीक है, लेकिन आप इतना भी ट्राई करो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिव्यू में टाइम देते हो, तो जो आपके अभी स्कोर 100 200 आ रहे हैं ना, वो आपके मूव करके सारे 500 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे 15 डेज दे दो। ठीक है, एंड 15 डेज मुझे फॉलो ऑन करो, जिससे मैं आपको बताता हूँ इस तरह से आपको सेम टू सेम पाथवे फॉलो ऑन करना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन चुके हैं, एंड चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी अपडेट साथ के लिए। लेकिन मैं हो सके तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, कि टेलीग्राम पे आपको आज का क्या रूटीन होना चाहिए, कल का क्या रूटीन होना चाहिए, अपकमिंग डेज में क्या रूटीन होना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट्स होगा, तो मैंने लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक दिला दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ जाकर ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छी अपडेट थी, जबकि स्टे टुगेदर, एंड आप जो भी आप सोचे हो आप अपना ड्रीम को बिग करो। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी अपडेट के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।